दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि कल महाशिवरात्रि की शाम से ही लोग विश्व का नक्शा जूम कर कर के देख रहे हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आखिर पाकिस्तान जहां क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी शामिल थे, वो पाकिस्तान भला अचानक गायब कैसे हो गया। कई देश तो अपने खिलाड़ियों को लेकर भी चिंतित हैं कि जब पाकिस्तान ही दुनिया के नक्शे से गायब हो गया है तो फिर उनके खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ होगा। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में रहने वाले एक अंधकासुर ने यह कहा था कि वह इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। कल अचानक शिवरात्रि को जब महाकुंभ का अंतिम स्नान लोग कर रहे थे तो उस समय पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से धीरे धीरे गायब हो रहा था और शाम होते होते पूरा पाकिस्तान ही दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका था। आप लोगों ने भी देखा होगा। क्या कहा? पाकिस्तान का नाम गायब नहीं है दुनिया के नक्शे से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरा ध्यान से देखिए, पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे में इस समय नहीं दिख रहा होगा। क्या कहा? ध्यान से देख लिया लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम दिख रहा है दुनिया के नक्शे में? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद आप लोग दुनिया का पुराना नक्शा देख रहे हैं। जरा नया वाला देखिए। क्या नया वाला भी देख लिया जहां पाकिस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? मतलब ये सारी बातें झूठ हैं। पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से गायब नहीं हुआ है। मतलब कि कोई फिरकी ले रहा था हम लोगों से। हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि भला कोई अंधा व्यक्ति कैसे किसी देश का नामो निशान मिटा सकता है। अगर वह इतना ही सक्षम होता तो पहले अपनी आंखें ठीक नहीं कर लेता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे गपोड़ी लोग आम जनता की भावनाओं से बड़ा जबरदस्त खेल खेलते हैं और झूठ बोलकर मासूम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और आम जनता इनके झांसे में भी आ जाती है। खैर, जिस महाकुंभ में इसने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब करने का दावा किया था, वो महाकुंभ औपचारिक रूप से कल यानी कि महाशिवरात्रि के दिन ही समाप्त हो चुका है और पाकिस्तान आज भी दुनिया के नक्शे पर पूर्व की भांति सही सलामत वैसे ही दिख रहा है। और इसका मतलब ये है कि अंधकासुर का दावा झूठा था। ठीक वैसे ही जैसे महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर बोला जा रहा है। जी हाँ, महाकुंभ की समाप्ति के साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस बार प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 65 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। अब आप लोग तर्क लगाइए कि भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 100 करोड़ है, जिसमें से अगर 65 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे तो लगभग हर 2 में से 1 व्यक्ति या फिर 2 में से लगभग 1.5 व्यक्ति स्नान करने प्रयागराज पहुंचा। अब आप तर्क लगाइए कि क्या आपके गांव या आसपास रहने वाले सभी हिंदुओं में से आधे से अधिक लोग प्रयागराज स्नान करने पहुंचे? अगर मैं मेरे गांव या आसपास के लोगों की बात करूं तो हर 10 में से 1 या 2 ही लोग प्रयागराज स्नान करने गए थे। मतलब मैं अपने गांव की बात करूं तो जितने लोगों से मैंने पूछा उनमें से लगभग 10% लोगों ने ही महाकुंभ में स्नान करने की बात स्वीकार की, जबकि मेरे गांव में लगभग सभी लोग हिंदू ही रहते हैं, केवल 100 या 150 लोगों को छोड़कर। हाँ, आप लोगों के आसपास ये संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी के यहाँ प्रतिशत बढ़ भी सकता है तो कहीं घट भी सकता है। तो आप लोग भी ज़रा तर्क लगाइए कि आम जनता को आस्था के नाम पर किस प्रकार से ठगा जा रहा है। अभी मैं इस पर अगर 65 करोड़ लोगों के पहुंचने की यातायात व्यवस्था पर बात करूं तो इस संख्या पर बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं और इसको और अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन मेरा मकसद किसी की आस्था का मखौल उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी हिंदू हूँ। लेकिन मुझमें एक भिन्नता है कि मैं बीजेपी वाला सनातनी हिंदू नहीं हूँ। इसलिए जब मुझे कुछ बताया जाता है तो उस पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं कर लेता, बल्कि उस पर जितना मैं सक्षम हूँ उतना तार्किक भी होता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हिंदू वो नहीं होता जो किसी भी गपोड़ी की बातों पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेता है और धर्म के खिलाफ एक भी तर्क नहीं सुनता, बल्कि हिंदू तो वो होता है जो धार्मिक के साथ साथ
तार्किक भी होता है। जबकि ये मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि अपने धर्म की हर बात को सच मान लेना और अपने धर्म के खिलाफ एक भी तार्किक बात का ना सुनना और ये कहना कि मेरे धर्म में कही या लिखी गई हर बात सही है, ये सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत की निशानी है। और इसमें मुसलमान पूरी तरह से पारंगत हैं। वे लोग अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी सुनना और बोलना कतई पसंद नहीं करते, चाहे उनका धर्म कहता हो कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि उनका धर्म कहता है कि विज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था कोढ़ की तरह है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो पर अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।